आज का विषय है आत्मा कैसे बनती है और क्यों भटकती है और घर में होने के 5 गहरे संकेत क्या हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे बनती है? क्यों कुछ आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है और कुछ इस दुनिया में भटकती रहती हैं? और क्या सच में कुछ आत्माएं हमारे आसपास मौजूद होती हैं? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गरुड़ पुराण और शास्त्रों में छुपा वो गहरा रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर, जहां आपको बताऊंगी धर्म, शास्त्र और जीवन से जुड़े कुछ गहरे रहस्य। तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मा कैसे बनती है और क्यों भटकती है। शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन हर आत्मा को तुरंत मुक्ति नहीं मिलती। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो इस संसार में ही अटक जाती हैं। इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं: अधूरी इच्छाएं, अचानक मृत्यु, बुरे कर्म या फिर सही कर्मकांड ना होना। जब ये कारण मजबूत होते हैं तो आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती और उसी स्थान या घर के आसपास भटकती रहती है। आप जानते हैं, अगर आपके घर में आत्मा हो तो क्या 5 संकेत आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला संकेत है बार बार अजीब तरह की आवाज़ें आना। यह सबसे कॉमन और सबसे मजबूत संकेत माना जाता है। रात के समय जब सो रहे होते हैं सब लोग, तभी अचानक किसी के चलने की आवाज़, सीढ़ियों पर कदमों की आहट, दरवाजे का धीरे धीरे खटकना, और कई बार ऐसा भी होता है जैसे कोई आपका नाम पुकार रहा हो, लेकिन जब आप देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। अगर यह 1-2 बार है तो सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर ये रोज़ होने लगे तो खासकर रात में ही हो तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। दूसरा संकेत है चीज़ों का अपने आप हिलना या जगह बदलना। क्या आपने कभी सोचा है या ऐसा महसूस किया है, आपने कोई चीज़ एक जगह रखी और कुछ देर बाद वह खुद ब खुद दूसरी जगह मिलती है, या फिर कोई चीज़ अपने आप गिर जाती है, जैसे पूजा का दीपक अचानक बुझ जाना, फोटो फ्रेम का गिरना, दरवाजे का अपने आप खुलना। अगर ये बार बार होने लगे तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता। तीसरा संकेत है बार बार एक जैसे सपने आना। कई बार आत्माएं सीधे सपने में आती हैं, लेकिन सपनों के द्वारा संकेत देती हैं। आपको बार बार एक ही सपना आना, किसी अनजान व्यक्ति का बार बार दिखना, कोई आपको बुला रहा हो ऐसा महसूस होना। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें सपने में कोई दिखता है जो कुछ कहना चाहता है। अगर ऐसा बार बार हो तो इसे हल्के में मत लीजिए। चौथा संकेत है अचानक ठंड या ऊर्जा का बदलना। यह एक थोड़ा अलग संकेत है। आप एक कमरे में जाते हैं और अचानक आपको ठंड महसूस होने लगती है, जबकि बाकी घर सामान्य होता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे उस जगह की ऊर्जा बदल गई हो। शरीर में सिरहन होना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब संकेत हो सकते हैं। और 5वां संकेत है बिना वजह डर और बेचैनी। यह सबसे गहरा संकेत होता है। आप अकेले हो, फिर भी ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है। अचानक दिल घबराने लगे, बिना कारण डर महसूस हो, खासकर रात के समय। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। अगर ऐसा बार बार हो तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। एक परिवार एक नए घर में रहने गया, लेकिन कुछ दिनों बाद रात में कदमों की आवाज़ें आने लगी। पहले उन्होंने सोचा शायद वहम होगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अपने आप गिरने लगी और एक दिन घर के एक सदस्य को साफ महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। उस दिन के बाद पूरे परिवार में डर फैल गया। फिर उन्होंने नियमित जो है पूजा पाठ की, दीपक जलाया, प्रभु की आराधना की। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। तो अगर ऐसे संकेत मिलते हैं तो डरिए मत। रोज़ भगवान का नाम लीजिए, घर में दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, अपने मन को मजबूत रखिए, क्योंकि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नहीं टिक पाती हैं। तो नियमित ध्यान पूजा जरूर कीजिए। मृत्यु के बाद का सच जो है बहुत गहरा है, लेकिन
सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें भटकना ना पड़े, किसी का दिल ना दुखाएं, हमेशा सच के रास्ते पे चलें, क्योंकि हम आज करेंगे वही हमारे कल को तय करेगा। और शायद आप ये वीडियो यूं ही नहीं देख रहे हैं, हो सकता है भगवान आपको एक संकेत दे रहे हों कि अभी भी समय है अपने जीवन को सुधारने का।